चलिए, ये सब पार्ट बाय पार्ट लाने के पीछे कुछ कारण है, नोट्स बनाते चलिए। जितने भी बच्चे हैं सब लोग अपना कॉपी एक नया लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। नोट्स से क्या होगा कि आप लिखा हुआ चीज रहेगा तो आप जल्दी में आप याद भी कर सकते हैं और मैथ बना भी सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं, याद कीजिएगा, क्या सीखोगे? भाज। भाज या इसी का नाम है यौगिक। भाज संख्या या इसी का नाम बोलो क्या कहते हैं बाबा? यौगिक। यौगिक संख्या मतलब इसको इंग्लिश में कंपोजिट 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 नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर कहता किसको है? देखिए बाबा, रहेगा थोड़ा सा लंबा लेकिन बहुत डिटेल समझोगे। कहता है जो संख्या एक, ध्यान से समझना होगा, जो संख्याएं एक एवं अपने मतलब स्वयं ले लो, एक और कितना होगा? स्वयं, तो छोड़ देना है, पकड़ना नहीं है। एक और स्वयं को छोड़कर छोड़ देना है। एक एवं स्वयं को छोड़कर ठीक है, एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः, देखिए, किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है, उस संख्या को क्या नाम देते हैं? भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो जो संख्या एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है, ठीक है, विभाज्य होती है, उसको क्या कहते हैं बाबा? भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दे दे, पहले हम एग्जाम्पल अभी कैसे दे दे, पहले कर भैया को समझ लो, और बाद तुरंत सिखाएंगे, ठीक है। तो अब तुरंत पहले समझो, ये इसके बाद हम लोग समझ लो दूसरे का। अभाज्य बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभाज्य संख्या या इसी का नाम है बाबा ऋण, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या, अमन नहीं, बस लगा दीजिए। जो संख्या एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। जो संख्याएं एक एवं स्वयं को छोड़कर, ठीक है, स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा और निकालो, जो संख्या एक और अपने से पूर्णतः विभाज्य होता है, बस। देखिए, ये नहीं होता है लेकिन एक उल्टा, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर एक तरह से नहीं होगा, ठीक है, दूसरा से नहीं विभाजित होना चाहिए। लेकिन कहता है दूसरा परिभाषा कि जो संख्याएं एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाज्य होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबा? यानी अभाज्य संख्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो बात है, इसका एग्जाम्पल कैसे समझोगे? रटे हो ना? देखो, चुटकी में हम आपको नहीं कंप्लीट करा दिए, इसका तो बताइएगा आपको, देखो कैसे होगा सो। चलिए देखिएगा कैसे होगा सो। चलिए इसका एग्जाम्पल समझो। कैसे एग्जाम्पल समझोगे? देखो कैसे भाज्य अभाज्य पहचानने के लिए बहुत परेशानी होता है ना। देखो कैसे पहचानोगे। हम आपसे पहले बोल रहे होगा एक कहीं मिले तो एक न तो भाज्य और नहीं अभाज्य, क्यों नहीं है? एक न भाज्य और नहीं अभाज्य क्यों नहीं है? बस आपसे सवाल।
क्योंकि देखने की परिभाषा में ही दिखा दी हम आप लोगों को कि एक और अपने को छोड़ देना है, माने एक को नहीं लेना है, माने एक को छोड़ दो, एक को तो हमारा है नहीं तो दो ले लो, दो ले सकते है ना, दो ले सकते हो। तो दो क्या है बउआ, एक और अपने कौन है बउआ, एक और कौन अपने है दो, माने दोनों को छोड़ देना है। एक और अलावे कोई दूसरा ढूंढो, 3 4 5 6 7 कोई दूसरा से कटेगा पूरा पूरा नहीं कटेगा। और जब नहीं कटता है तो यह बोलो क्या है जी, अभाज्य है। कुछ होगा अभाज्य। 3 बोलो, अपने कौन है, 3 है। और बताइए एक और 3, एक और 3 को छोड़ दो ना, एक और 3 को छोड़ के दूसरा से कोई कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, माने कुछ है अभाज्य। 4 लो ना, 4, एक और अपने कौन है, एक और 4 है अपने, एकरा छोड़ देना है, एकरा से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। जब नहीं करना है, 1 और 4 के अलावा कोई दूसरा संख्या है कैसा कटने वाला, 2 से 2 दूनी 4, तो 1 और 4 के छोड़ के 2 से कट रहा, 2 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब इसको क्या कहोगे, भाज्य कहोगे। ठीक है, नहीं समझे, नहीं समझे, चलिए 5 बताइए तो, 1 और 5 को छोड़ देना है ना, 1 और 5 को छोड़ दो तो बताइए कोई दूसरा से नहीं कटेगा, मतलब बोलो कुछ है अब समझे नहीं समझे, अब समझ गए हैं। अब बताइए आओ अपने ले लो, इतना एग्जाम्पल के बाद में आपको नहीं समझ में आएगा तो मतलब है समझ लो क्या होगा। 6 ले लो, 6 बताइए, 1 और 6 को छोड़ो, नहीं बताइए, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, क्या कह रहे हो, तो 2 और 3 से भी कट रहा है, मतलब कि आप बोलो कौन सा होगा, भाज्य होगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट बात, नोट में लिखना है, नोट, ठीक है, नोट में बताइएगा, 1 तो नहीं होगा, 2 से शुरू होगा, 2 कौन संख्या था, आधार, मतलब है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, पहला। दूसरा नोट में क्या लिखोगे, सबसे छोटा भाज्य संख्या बोलो 4, सबसे छोटा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, बोलो 4 है। क्या क्लियर है कि नहीं है, चलिए भाज्य और अभाज्य, अब नहीं कहोगे कि दिक्कत हो रहा है सर, जब दिक्कत हो रहा है मतलब है कि समस्या आएगी आपको। इसीलिए जो भी है आपको व्हाट्सएप हमारा जुड़ करके या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से समझा देंगे। तो यहाँ से तो आ गया, लेकिन बात और भी समझ आएगा। इसी में एक ले लीजिए, तीसरा परिभाषा भी एक समझाइए देते हैं, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या मतलब है इसको को प्राइम नंबर कहते किसको है, पहले आधा नंबर हुआ को प्राइम नंबर कहता है कि वैसन दो ले लो, वैसन दो को संख्या लो जिसका कॉमन माने दोनों में जो शामिल रहे, जिसका शामिल दोनों में रहे एक हो, दोनों में शामिल एक ही होना चाहिए, तब वह संख्या जो कहलाएगा सहअभाज्य के नाम से जाना जाता है। अब बोलो ना वह 2 और 3 ले लो ना, आपको ठीक है, 2 3 ले लो, बोलो 3 और कितना 5 ले लो, और ले लो ना, ले लो 3 4 भी ले सकता है। देखो 2 में भी 1 गुणे 3, और छोटा तो इसको नहीं कर सकते हैं, इसका भी 1 गुणे 3, देखो एक शामिल है कि नहीं है, एक शामिल है, मतलब है कि वह 2 संख्या, 2 को ढूंढना, 2 को संख्या जिसका कॉमन मतलब जिसका मासक 1 होता है, उसको सहअभाज्य के नाम से जाना जाता है। तो बाबू इसका डेफिनेशन आप लिख लोगे, वे दो संख्याएं जिसका मासक माने महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो, उसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य के नाम से जाना जाता है।
अब चलिए, अब हम लोग यहाँ तो नंबर सिस्टम का जो परिवार था और भी कुछ जो है जो बीच बीच में हमको सिखा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ से मैथ की शुरुआत करेंगे और कैसे शुरुआत होगा